पटना सदर प्रखंड प्रमुख पद का विवाद लगातार उलझता ही जा रहा है। ताजा मामला के अनुसार पटना हाई कोर्ट के द्वारा प्रमुख चुनाव के परिणाम घोषणा पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि पटना सिटी के कुम्हरार स्थित प्रखंड कार्यालय में प्रमुख अमरजीत यादव के खिलाफ 4 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव समिति सदस्य नीलम देवी के द्वारा लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद चर्चा के लिए 26 जनवरी तय की गई, जिसमें वोटिंग की गई। प्रमुख अमरजीत यादव के अनुसार पटना सदर प्रखंड कार्यालय में चर्चा के लिए आयोजित बैठक के बाद हुए चुनाव में मेरे खिलाफ साजिश कर गड़बड़ी की गई। साजिश और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रमुख अमरजीत यादव ने पटना हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को दिन में 1 बजे चुनाव परिणाम में घोषणा पर रोक लगाने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 4 मार्च को रखी। इधर 23 जनवरी को ही पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में प्रखंड प्रमुख के चुनाव में पूर्व प्रमुख अमरजीत यादव के नहीं पहुंचने की स्थिति में नीलम देवी को निर्विरोध प्रमुख घोषित कर प्रमाण दे दिया गया। समय पर हाईकोर्ट के फैसले की सूचना नहीं मिलने और परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने के बावजूद एसडीओ पटना सदर ने दिन के 2 बजे नीलम देवी को प्रमुख पद का प्रमाण पत्र दे दिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं निवर्तमान प्रमुख अमरजीत यादव। मेरे खिलाफ 4/1/2024 को मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। उसके अविश्वास प्रस्ताव के बिहाफ में हमने 16/1 को डेट दिया बैठक बुलाने के लिए। अविश्वास द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नीलम देवी पंचायत समिति सबलपुर, उप प्रमुख माया देवी जी के द्वारा एवं अन्य 7 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया मेरे खिलाफ। उस पर चर्चा के लिए हमने 16/1/2024 को डेट निर्धारित किया। 16/1 को अविश्वास पर चर्चा होने के बाद वोटिंग प्रक्रिया जो चलता है उसमें वोटिंग कराएगा। मेरे खिलाफ 5 मत और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 5 वोट एकदम करेक्ट था। 1 वोट सादा था, 1 वोट हमने खुद विपक्ष में दिया और 1 वोट जो है बॉक्स के बाहर था, जो नीतिगत नियमावली के अनुसार रद्द होना चाहिए था। हमने वहां पे आपत्ति भी व्यक्त किया कि वोट बॉक्स के बाहर है। आपने समझाया हम लोग को कि जितने भी यहाँ पंचायत समिति सदस्य हैं को उनको समझाएं ऐसे बैलेट करके कि भाई डमी नमूना के तरह कीजिए। इसमें जो है आप बॉक्स के अंदर जो भी देना है हटाने के पक्ष में देना है या हटाने के विपक्ष में देना है, भाई बॉक्स के अंदर देना है। उतना समझाने के बावजूद बीडीओ साहब 1 वोट बॉक्स के बाहर था, उसको काउंट करके हमको हटा दिए। हम उसके खिलाफ उस 1 वोट बॉक्स जो रद्द होना चाहिए था उसके खिलाफ हम पटना हाई कोर्ट चले गए। हमारा 16 तारीख को बहस हुआ। 16 तारीख के बहस में हमारे पंचायती राज का देख रहे हैं पुनेंदु सिंह के कोर्ट में है। वहां पर उन्होंने नोटिस करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज को, डीएम साहब को, डीडीसी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को और एसडीओ सिटी को, उसके बाद बीडीओ पटना सदर को और उप प्रमुख पटना सदर को नोटिस किए कि आप बजाबते जो है एफिडेविट के साथ अपना जवाब दें। उन्होंने जवाब दिया। मेरे वकील को जवाब प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने केवल एक बात कहा कि कोई किसी ने इस वोट पर आपत्ति नहीं किया कि भाई ये बॉक्स के बाहर है तो रद्द है कि सही है। केवल अमरजीत कुमार के द्वारा आपत्ति किया गया। आपके द्वारा हम एक बात जानना चाहते हैं कि अगर गलत चीज को कोई आपत्ति नहीं करेगा, आप न्याय कर रहे हैं, आपको जजमेंट करना है तो आप गलत को सही कर दीजिएगा। अगर नियमानुकूल हुआ है तो आप सही कीजिए। कहीं पे लिखा हुआ है, जब आप ही के द्वारा समझाया गया कि बॉक्स के अंदर वोट देना है तो बॉक्स के बाहर जो वोट रहेगा उसका क्या होगा? माननीय न्यायालय में गए तो क्या हुआ? चुनाव उसी दरमियान 23 तारीख का जज साहब के द्वारा 22/2 को डेट दिया गया। 3 हफ्ता का समय दिया गया कि 22/2 को अगली सुनवाई होगा। उसी दरमियान
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 23 तारीख को चिट्ठी निकाल दिया गया कि 23 तारीख को चुनाव होगा। उसमें भी लेटर मेरे पास है, निर्वाचन आयोग इस बात को मान रहा है, लेटर मेरे पास है कि 2006 की धारा 46 का अक्षरशः पालन नहीं किया गया, परंतु धर्मशिला कुमारी बाद के वजह से चुनाव कराया जा रहा है। धर्मशिला कुमारी बाद को भी कोर्ट ने स्टे कर दिया है। 22 तारीख का डेट मिला था, 22 तारीख को सुनवाई नहीं हो सका, सारा बेंच बैठ गया बेल पे। तो 23 तारीख को हमने कोर्ट में हम लोग का मेंशनिंग के द्वारा डेट पकड़ाया। कोर्ट में मेरा पौन घंटा बहस चला। हम लोग ने मांग किया कि भाई चुनाव अभी जो है स्टे कर दिया जाए चुनाव। दुर्भाग्यवश एसडीओ साहब जब आदेश आता उसके पहले रिजल्ट घोषित कर दिए, चुनाव स्थगित हो गया, रिजल्ट स्थगित हो गया। तो उस चुनाव का या उस चुनाव का परिणाम का तो अभी कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन सुन रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि हम प्रमुख हैं। अब